पढ़ाएगा नॉलेज सुनाते हैं पढ़ते वाले अपन में पढ़ाया था कि बिंदुसार में के दरबार में डायनेचस है। बिंदुसार के दरबार में कौन आया था? डायनेचस। तो किसका राज था डायनेचस? डायनेचस किसका राज? चल कोई बात नहीं। करेक्ट। एंटीओकस का, हाँ, एंटीओकस का वो राजू था। एंटीओकस से बिंदुसार ने क्या मांगा? हम्म। हाँ? मीठी मदिरा दाल हुआ है तो दिया। और क्या मांगा? सूखी अंजीर मांगा गया था, मिला था। मीठी मदिरा यानी कि मीठी शराब मांगी गई थी, मिला था। और दार्शनिक मांगा गया था, मिल गया हो? नहीं। दोस्तों नहीं उसी से क्या आप लोग कर रहा था? क्या जो भाई को मारने का गेम बजा रहा था? 268, 269। हाँ 273 में उनकी मृत्यु हुई थी बिंदुसार की। तो 269 से बड़ा है, कब तक रहा? 261। 261 तो चलेगी वहां से बात। 230 नहीं पता है। राजा का कार्यकाल 261 के बाद मतलब बहुत बना दिया। तो कब तक रहा था? पार्टन में आप लोग ध्यान से सुनिए। चलो आगे चलते हैं। कलिंग हो गया फिर। तो कलिंग का वर्णन 13वां से मिलता है। उसमें 1 लाख लोग मारे जाने का अनुमान लगाया जाता है और 1.5 लाख लोग प्रभावित होते हैं, मतलब घायल होते हैं। समझो कि 1 सेकेंड लोग अगर मारे जाएंगे उनकी तलवार काट काट के, तो फिर जमीन कैसा हो? वो जमीन भी रंजीत हो जाएगा और गाल देखिए। बताया जाता है कि जहाँ करी है वहां मिट्टी अभी भी लाल लाल दिखती है। और निग्रोध वचन के को सुनकर जो वहां पे चित्कार थी, तरह थी, कलिंग उसके बाद अशोक जो है वो बौद्ध धर्म स्वीकार कर ले। किसका वचन सुनकर? निग्रोध। निग्रोध के वचन सुनकर बौद्ध धर्म स्वीकार कर लेता है। तो क्वेश्चन है कि किसका वचन सुनकर वही स्वीकार किया? तो निग्रोध के वचन सुनकर बौद्ध धर्म स्वीकार किया। तो इसका भाई वचन सुन लिए थे वो। सवाल है कि इनको बौद्ध की शिक्षा कितने दी? तो दीक्षा देखी किसने? वो दीक्षा दिया, बताइए। बौद्ध जो मिला था बौद्ध से वो अश्वमेध धर्म निधि शुरुआत की गई। तो धम्म है और हमारी बोलते हैं हिंदी भाषा में उसको। तो एक नई नीति नया लाया धर्म नीति। और सब धर्म नीति का वर्णन कहाँ भी
तो 7वां अभिलेख मिलता है। तो उसके साथ में समिति का वर्णन मिलता है। ठीक है, ध्यान से संस्था जो है ये नैतिक संस्था है। तो ये नैतिक संस्था है। कैसी संस्था है? नैतिक संस्था है। ठीक है, इसमें क्या क्या इसमें नैतिकता करेंगे बताइए। समाज माता पिता की सेवा, गुरु को रिस्पेक्ट रिगार्ड देना, सम्मान करना, और प्राणियों के प्रति दया और भावना रखना। यानी कोई प्राणी जिसके प्रति दया भाव रखना है। ठीक है, अच्छा वो तो प्राणियों के प्रति दया भाव रखना। नॉर्मल क्या है? जो बौद्धिस्ट है वो नॉमिनी है, और जो पाकिस्तानी है भाई उसके बारे में कुछ कमेंट दिया था। हिंदू तो जो पालन करता है, आप ये सुधार कर लीजिए, मांसाहार के तो हिंदू पानी खा रहा है तो खा रहा है। रियासू मौसी का क्या मतलब शादी था तो किसके मौसी का बनता नहीं है। हाँ मिल गया, बोला एक बड़ा बढ़िया तोड़ा तो कर दिया। टीका चंदन का लगा नहीं। अरे ठीक है, ये तुम्हारे पापा मम्मी को पता है तुम नहीं खाते हो, लेकिन हमको तो बता दिया बड़ा भाई इतने खाते हैं। आप किसी को बता नहीं रहे हैं। देखो किसी को नहीं बता, रिलैक्स रहो, प्यार में है इसलिए हम डिस्कशन कर रही है। यहाँ पर तुम्हारी मर्सी है, तुम्हारी दीदी है, तो हमको पता है। अगर किसी को बताइएगा कितने आंसू नॉनवेज खाता है, बस तो कि मम्मी पापा को नहीं बताया, हमको बता दिया था तो रात में पानी नहीं करता। ठीक है, तो मामला ये है आपका पता ध्यान दीजिए। बोले क्या मिलता है 7वां अभिलेख महामात्र की नियुक्ति। तो महामात्र कहे जाते हैं। ठीक है, जम्मू और कश्मीर का स्थापना किसने बनाया? जम्मू और कश्मीर जो राज्य है, शहर है, इसकी स्थापना किसने की थी? नहीं, सम्राट ने किया। जम्मू और कश्मीर का स्थापना सम्राट अशोक ने किया। वहां पे शहर बनाया जिसका नाम है नीचे का हम लोग देवपाटन शहर। एक देवपाटन शहर, वहां पे एक मंदिर बना तो अशोक केश्वर मंदिर जो जम्मू कश्मीर में पड़ा है। तो नाम ये है मंदिर और नाम अशोक नहीं था। तो जम्मू में कुछ बनाने का किसको जाता है? अशोक को मुझे कैसे बताया था? बनाया देवपाटन शहर बनाया, वहां बनाया अशोक केश्वर मंदिर बनाया। बहुत समय गाँव वाला बहुत समय सही जा रहा है। पटना पाटलिपुत्र में हुआ। अब कहाँ गया? बहुत गया, तब गया तो बहुत गया, बहुत शासन के 10वें वर्ष में गया। आप लोग उसमें नोट वीडियो देखा, और अगर तो दिक्कत तो मांग लिया चलिए नोट। 3 दिन बीच में छुट्टी रहा मौर्य साम्राज्य के बाद, और 2 का रिवीजन नहीं है। निगलवा सागर गया था, शासन के 12वें वर्ष में गया था। पिछले का रिवीजन
लुम्बिनी कब गया था? तो शासन के विषय में गया। शासन में कहा गया? गया। 12 सागर दिसंबर लुम्बिनी गया। किसकी राजधानी मिली? नहीं, सात राजधानी का नाम था कपिलवस्तु, सात कबीला। तो भारतवासी है ना, सात कबीले क्योंकि सात से बिलोंग करते हैं। महात्मा बुद्ध ने कहा दिया है? सबसे ज्यादा उपदेश महात्मा बुद्ध ने कहा दिया है? नहीं, श्रावस्ती में दिया है। सबसे ज्यादा उपदेश बुद्ध ने दिया है श्रावस्ती में। देखो आप लोग, नजरिया अपने आंसर से क्वेश्चन होगा कि अभिलेख सबसे पहले इसमें बिल्कुल गलत जवाब है। बिल्कुल गलत जवाब है। हाँ, 100% गलत है। मतलब आंसर साथ में लोग नहीं है। अच्छा, कब खोजेगा एक बता दीजिए। ये और भी है। सबसे पहले किसे टी सेटलर, ये सही जवाब है। कब? 1750 ईस्वी में। अब ये है कि हम लोग बोल रहे थे कि गलत गलत कैसे हो गए, तो खोज नहीं थे, पढ़े थे। पढ़ने का क्रेज में सब हो जाता है। सबसे पहले अशोक के अभिलेखों में जो लिखे हुए हैं उसको पढ़ने का क्रेज में सबको 1837 तो 30वीं शताब्दी से ही हो रहे थे, तो 37 जेम्स मिसर ने सबसे पहले पढ़ा। खोजा किसने था? टी सेटलर ने। पिछले में आपको दिखा हुआ है चीज। आदम की बात की जाए तो किसकी भाषा में लिखी गई है? संस्कृत भाषा। पाली तो पाली और संस्कृत क्या है? संस्कृत क्या है? दिल्ली की है। तो प्राकृतिक प्रस्तुति हो जाएगा, माइक हो जाएगा, यूनानी हो जाएगा, और ग्रीक हुए होना कहाँ ग्रीक वाला में? कंधार में, पाकिस्तान के बॉर्डर पर। अभिलेख का स्थान कैसे, कितना अभिलेख है? कौन कौन? शिलालेख, स्तंभलेख और गुफा, या बोलना है बोलो, गुफा को बोल सकते हो। गुफा लेख और गुफा लेख, ठीक है। तो शिलालेख ये बड़ा लेख होता है, इसको बोलते हैं बृहद लेख। शिलालेख बड़ा पत्थरों से काम होते हैं। शिलालेख हाँ होता है। रुक परदेसी पलामू किला देख ली। और होता है मान मिल गया, उसमें नाम स्वाति तुम लिख दी। और आज से 5000 इसका स्वाति लिखा हुआ है, तो ढूंढा जाएगा भाई स्वाति कौन सी क्या थी, क्या क्यों लिखी। तो ये बड़ा भी होगा और छोटा भी होगा, तो वो बृहद भी होगा और लघु भी होगा। सड़क बनता है ना, तो सिरापट लगता है कि नहीं? थोड़ा थोड़ा आता है, लेकिन ये दीवार बड़ा पहाड़ भी रहता है, तो सिला बड़ा होगा छोटा या में से कोई नहीं, तो दोनों हो जाएगा। और वो वाले बृहद लेख में कौन कौन आएगा? बड़ा वाला शिलालेख कहाँ बना है? तो कुल 14 अभिलेख है, सॉरी शिलालेख कितने हैं? 14। और ये टोटल 14 मिला है 8 स्थान पे।
14 है, जिसमें मिला है 8। आगे बृहद शिलालेख, बड़ा शिलालेख, वो टोटल कितना है 14, और मिला कितने से है 8। सबसे पहले चलते हैं हम लोग सामान गढ़ी। तो सामान गढ़ी पेशावर, सामान गढ़ी और वहां सृष्टि लिखे में लिखा हुआ है। समाज मिला है बृहद शिलालेख, समाज मिला है पेशावर पाकिस्तान, जहाँ का वो बॉलिंग था। नहीं नहीं, शोएब अख्तर। हाँ, रावलपिंडी एक्सप्रेस। हाँ? रावलपिंडी एक्सप्रेस नाम था उसका, ट्रेन के चलते पेशावर का नाम हुआ। अब दूसरा कहाँ गया तो मानसेहरा, और मानसेहरा में है भाई, तो ये भी हजारा पाकिस्तान में ही है, ठीक है। और यहाँ की जो थी ये भी खरोष्टी लिपि में पाई गई। लिखते जाइए, भुला जाइए, क्योंकि आप लोग AI में पूरा बॉडी में फिट हो। तीसरा कहाँ मिला है क्या, कुछ लोग? मानसेहरा शिलालेख है, और ये मिला है हजारा में, जो कि पाकिस्तान में पड़ता है, और लिपि इसकी खरोष्टी ही है। एक मिला है गिरनार में, नाम से लग रहा है कि यहाँ तो गुजरात होगा, तो ये गुजरात में मिला है। गुजरात की लिपि बदल जाएगी, यहाँ तो ब्राह्मी लिपि है। यानी देश बदल गया, भाषा बदल गया, इमोशन बदल गया, सब कुछ। और वो क्या है, चांदा सुपारा, सुपारा में मिला है। हाँ, वो लिपि चेक हम लोग देखते हैं ना टीवी पे, तो उसमें इस साल का बहुत बड़ा जिक्र होता है। हाँ, अरे वो इंडियन है यार। तो नागपुर कहाँ है, महाराष्ट्र में है, और यहाँ भी इनके जो हो गया ब्राह्मी हो। धौली मिला, धौली किसके पॉपुलर था कलियुग में पश्चिम प्रायश्चित, प्रायश्चित नहीं किया था कलियुग का। तो धौली कहाँ है, पुरी में है, उड़ीसा। कलिंग में उड़ीसा में हुआ था ना, तो यही प्रायश्चित किया था, इसी वजह से उसका प्रायश्चित दिखता है धौली में। लेकिन इंडिया में ये रह जाएगा, खरोसी खाली पाकिस्तान वाला मंदिर। जौगर है, ये गंजम में है, गंजम उड़ीसा। और लिपि तो पता ही है इंडिया में ब्राह्मी ही हो। इंडिया का एरिया ब्राह्मी तो खरोष्टी हो जाएगा। जौगर हो गया। काशी शिलालेख, ये काशी है ना, क्या नाम उसका? काशी एक शिलालेख है। काशी के बाद है पकड़ के चलो, ब्राह्मी बोले लगे। इसका नाम नहीं वैसा है, तो क्या किया है। ये ना गुड्डी आइए तो वही काम। तो ये जितने शिलालेख है, इसमें पशु की हत्या, सामाजिक समारोह होते थे, उसमें पशुओं की हत्या पर प्रतिबंध लगाया गया था, ये बताया गया। और राजकीय जो रसोई होता था, इसमें सिर्फ 3 पशु ही प्रतिदिन मारे जाते थे। अब पूछेगा कि जब राजकीय समारोह होगा, उसमें कितने पशु मारे जाते थे? इधर तो पढ़े हैं कि प्रतिबंध लगा दिया गया। अब पूछ रहा है कितने मारे जाते थे, तो कितने मारे? 3। क्या था? मुर्गी। तो 2 मोर और 1 मिर्ग, 2 मोर और 1 मिर्ग। मोर बोल सकते हैं, मोर खाता
क्या कहा? मुर्गी का हाँ, जेड देखेगा क्या कुछ मुमकिन नहीं। जेड। मोर खाता तो लोग अच्छा तो क्या हमारा देखने चाहिए। पहला बार सुने कि मोर भी कौवा कहाँ है ना, बहुत लंबा होता है। नहीं से रहने बोल किसी को बताएंगे नहीं तो खाते। तो वो बताता है। अब रिकॉर्डिंग स्टार्ट है, ठीक है, बोला फिर नहीं बोलना था। आगे बढ़े। तो बृहद सेनानी के अनुसार समाज के सभी जगहों पर, सीमावर्ती जगहों पर, जैसे चोल हो गया, पांडे हो गया, सातीय पुत्र हो गया, किरण पुत्र हो गया, तामपन हो गया। तामपन का नया नाम क्या है? आधुनिक नाम क्या है? नेल्टी का रावण का घर श्रीलंका। श्रीलंका को पहले तामपन कहते थे। एवन हो गया, एंटियोकस हो गया, उसके जो पड़ोसी राज हैं, सभी जगह बढ़िया सुंदर सुशील चिकित्सा का व्यवस्था किया गया। और सुंदर सुशील चिकित्सा करने का मतलब सुई भी नहीं घोंपा जाता, बिना सुई घोंपे इलाज किया जाता। इंजेक्शन इंजेक्ट नहीं किया, इंजेक्शन बना तक सभी मार्गों को खुलवाया गया। थिएटर विधायक शिलालेख से प्राप्त। हाँ? तीसरे वाले शिलालेख में जो क्या मिलता है, समाज में सभी तरह योग और प्रादेशिक प्रति 5 वर्ष में दौरा करेगा। जो युक्त है जो हर 5 वर्ष में दौरा करेगा। तो आपसे पूछेगा कि मंजू का कितने वक्त दौरा करते हैं? 5 वर्ष। तो 5 वर्ष में दौरा, ठीक है। जो उनके अधिकारी होते थे मौर्य। अहिंसा, जीव की रक्षा, बंधुओं का आदर, ब्राह्मण और श्रमणों का आदर, माता पिता की सेवा, बूढ़ों की सेवा, ये चौथे में देखने में मिलता है। चार पढ़ना हाँ? पढ़ना गलत बात है। पढ़ नहीं रहे हैं। हाँ बृहद शिलालेख भी है, 5वां 6वां 7वां भी है। तो 5वें शिलालेख में मिलता है। तो इसको तो कहते हैं, इसको बनाना है। बौद्धिक वृक्ष की यात्रा की थी अशोक ने, कब? 10वें वर्ष में गया हो गया। हाँ, तो इसका जिक्र मिलता है 8वें शिलालेख में। लघु शिलालेख के नाम से कौन कौन कैसे कैसे है? लघु शिलालेख जो है वो ज्यादा नहीं है, लेकिन फिर भी तो है, 15 तो कम से कम है। रूपनाथ जो कि मध्य प्रदेश में पड़ता है। हाँ, रूपनाथ शिलालेख। हाँ, रूपनाथ रूपनाथ हो गया। तो दतिया मध्य प्रदेश में पड़ता है। अब दतिया मध्य प्रदेश से ज्यादा भी नहीं है ना, बस इस तरह बढ़ गया दतिया। सहसाराम वर्तमान में सासाराम है। शेषाराम है, वर्तमान में सासाराम है। जो शाहाबाद बिहार में पड़ता है। बैराग जो कि जयपुर राजस्थान में पड़ता है। मास्की रायपुर कर्नाटक में पड़ता है।
ब्रह्मगिरी चित्र कर्नाटक में पड़ता है। सिरपुर चित्रदुर्ग कर्नाटक में पड़ता है। इतना जल्दी बोलिए। ब्रह्मगिरी चित्रदुर्ग कर्नाटक, सिरपुर चित्रदुर्ग कर्नाटक, और जो रामेश्वर है उसको हम सब जानते हैं, वो भी चित्रदुर्ग कर्नाटक है। तीन जगह चित्रदुर्ग कर्नाटक हो गया। तो चित्रदुर्ग वाले को नाम तीन शिलालेख में लिखो। मैसूर वाला कौन सा था? मैं तो कहाँ बोल रहा हूँ, रायचूर मास्के मास्के शिलालेख में है वो रायचूर में। एरेगुडी है, एरेगुडी कहाँ है? एरेगुडी, एरेगुडी का आंध्र प्रदेश। पनगुड़ारिया, 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 पनगुड़ारिया कहाँ मिलेगा? ये एमपी में, मोहनपाल एमपी 90 पास। वही तो सारा मारी, ये भी सीहोर एमपी। मेंटल प्रॉब्लम, नेतूर बेलारी का, उदयपुर बेलारी कर्नाटक, और सन्नाती सन्नाती गुलबर्गा कर्नाटक। तो बृहद लघु शिलालेख दोनों हो गया। अब आते हैं स्तंभ लेख। स्तंभ बृहद दोनों है, छोटा बड़ा गमला है। तो बड़ा वाला स्तंभ लेख की संख्या कितनी है? असावरी का शिलालेख है ना, स्तंभ का है बड़ा वाला, और 6 स्थान से प्राप्त हुए। 14 का ये 8 और ये 7 है, 6 स्थान से मिला है। और इसकी भाषा संस्कृत है और लिपि जो है सो ब्राह्मी है। और ये 6 जगह है, तो लौरिया, अरराज, लौरिया, रंगपुरवा, ये 3 हो गए। पहला कौन है? वो नाम नहीं बोल रहे, ऐसे से कहा था, ऐसे पहला है लौरिया और राज, पहला स्तंभ ले। दूसरा है लौरिया नंदगढ़, दूसरा स्तंभ है। और तीसरा है रामपुरवा। ये तीनों चंपारण बिहार में है। चंपारण बिहार 3 मिले हैं। चौथा है दिल्ली मेरठ। पहले मेरठ में था, लेकिन फिरोज शाह के दिल्ली ले आया। तो आपसे पूछ सकता है कि लोग किस स्तंभ को फिरोज शाह तुगलक ने स्थान परिवर्तन कर दिया? चाहे जो दिल्ली में तो का स्तंभ लगा हुआ है, पहले कहाँ था? तो पहले ये मेरठ में था, फिरोज शाह तुगलक जब आया तो इसको दिल्ली में करवाया, खड़ा स्तंभ और लाके बैठा दिया। ऐसे नहीं डाले में कहीं खजूर का छटा गया, उसको जैसे बैठाता है फला है 50 बन जाता है। में आप जब कहीं चले जाइए, पौधा नहीं लगता है, सीधे खजूर का पेड़ लगा देता है। अब इस पे हम कमेंट 5 टोकरा। अब इसकी खासियत क्या है? ये 7 स्तंभ लेख है ना, तो सब स्तंभ लेख पे 6 लेख लिखा होगा, लेकिन ये दिलीप टोकरा वाला है, इसमें 7 लेख लिखा हुआ। तो 7 लेख इसमें लिखा हुआ है दिलीप टोकरा स्तंभ लेख में। बाकी कितना कितना है? 6। पहले हरियाणा तो एक तो हरियाणा से लाया, एक तो मेरठ से लाया। लाया कौन?
तुगलक लाया। और ये था प्रयागराज में, जिसको पहले हम इलाहाबाद कहते थे। तो ये पहले कौशाम्बी में था, और बोला कि हम बोलने चलते हैं, लोग भी ना हम इसको प्रयागराज से। तो जब ये लिखा गया तो ये था कौशाम्बी में। अकबर से लेकर कहाँ आया? इलाहाबाद। और जो सनातन देश प्रयागराज हो गए। तो प्रयागराज, इलाहाबाद, कौशाम्बी, यानी कि 3 अभिलेख ऐसे हैं जिनको प्लेस ट्रांसफर किया गया। इसमें क्रेडिट 2 और ये अकबर। क्लियर? अब लघु समलेख कहाँ है? ये तो बृहद समलेख साहब। लघु समलेख जो है एक सारनाथ में है, एक सांची में है, एक प्रयाग में। प्रयाग वो है रानी का उल्लेख है, एक सारनाथ, एक सांची और एक प्रयाग। प्रयागराज। अच्छा, लुम्बिनी के खिलाफ क्या है? लुम्बिनी किस चीज के लिए पॉपुलर है? तो लुम्बिनी जन्म हुआ था किसका? गौतम बुद्ध का। लुम्बिनी जहाँ सबसे ज्यादा टैक्स माफ हुआ या टैक्स कम किए गए, कम करने के लिए सबसे पॉपुलर लुम्बिनी था। और तो लुम्बिनी कहाँ है? इंडिया में नहीं है, नेपाल। और भी नहीं है। ये 3 फैक्ट हो गया, हमने ही पढ़ा है ना, पहले भी पढ़ा है। कब का टैक्स माफ? इस कालखंड में सबसे ज्यादा कर लुम्बिनी माफ होता था, कर खत्म कर दिया। अशोक था। अलग अलग राज्यों में, उस पूरे मौर्य की बात करें, मौर्य बुद्ध कालखंड की बात। जब से बौद्ध धर्म अपनाया गया था तब से, मौर्य से लेके बुद्ध धर्म, क्योंकि बाद में लोग बौद्ध धर्म, क्योंकि वहां पे बौद्धिक थे ना, बुद्ध की जन्म स्थल है, तो वहां पे माफ होता था, नहीं कर दिया था। तो टैक्स लुम्बिनी हो गया। अरे निगलवा कहाँ आया? निगलवा सागर। निगलवा सागर कहाँ है? नेपाल में। निगलवा सागर नेपाल में। 12वें वर्ष में क्या था ना? तहसीला जो कि पाकिस्तान में है, यहाँ पे अरमाई भाषा का प्रयोग किया गया। कल हम लोग पहुंचे कंधार में अरमाइक और यूनानी, ग्रीक था, और अरमाइक भी था इसको, और ग्रीक हो जाता है। लक्ष्मण नहीं, जो है ये भी अरमाइक। गुफालेख जो है ये है बराबर की पहाड़ियों में। बराबर की पहाड़ी कहाँ है? बराबर की पहाड़ी बिहार में। बराबर की पहाड़ी हमारी दीदी बराबर लिख दी बराबर। तो आज इनको भी पढ़ाया था, पहाड़ी में जो गया बिहार में पड़ता है। इसको नामा का नाम एक चौपड़ है, एक विश्व चौपड़ है। विश्व चौपड़ मतलब विश्वकर्मा चौपड़, विश्वकर्मा चौपड़ी है, विश्व चौपड़ी। और एक लोमद ऋषि और गोपिका गोपाल। अशोक की 235 सितंबर। इसके बाद अन्य शस्त्रों के को दे दिया गया, चाहे हो, संपत्ति हो, बिरदत हो। बहुत बढ़िया। अंतिम सही है। मंत्री रोहित और महामात्र थे। अब आते 18 महामात्र से, जिसको नाम से जाना जाता है। कितने महामात्र? 18, जिसमें एक महामात्र रोहित था। इन्हीं के सलाह से अनेक मृत्यु होती थी। मंत्री या पुरोहित जो सलाह देते थे, जॉब वही देते थे।
तो पहला महामंत्री या पुरोहित, दूसरा प्रतिष्ठा। प्रतिष्ठा प्रतिष्ठा का अर्थ होता है, ये पूछ सकते हैं आपसे एग्जाम में, तो प्रतिष्ठा का मतलब कंटक शोधन। कंटक शोधन क्या होता है? तो कंटक शोधन होता है फौजदारी न्याय। तो पहले नंबर प्रतिष्ठा का अर्थ है जज। प्रतिष्ठा का अर्थ है जज। प्रतिष्ठा का अर्थ है जज, न्यायाधीश। ठीक है। उसके बाद न्याय सेना का संचालक, कर्मांती जो उद्योग धंधा का निरीक्षण करता है, कर्मांती। एक आपको बोलते थे क्या, व्यवहारी। तो इसको दीवानी न्यायालय कहा जाता था, यानी कि धर्म चाहिए, न्याय चाहिए। जो सेना के सामग्री का अंतपाल होता था, अंतपाल जो सीमा की रक्षा करता था। उसके बाद लोकपाल, तो देश लोगों का किला प्रबंधन करना, लोकपाल में नाम था। नगर शास्ता होता था, जो राजकीय कागजात होते थे उसको सुरक्षित करने का काम था। उसके द्वारे जो देख रेख करेगा। अब यहाँ से क्वेश्चन है, संग्राम अंगरक्षक सेना के प्रधान को क्या कहते थे? मतलब हेड बॉडी गार्ड होता है उसको क्या कहते थे? अगर मोदी जी मेन बॉडी गार्ड है, उसको हम लोग हमारे में चले जाए तो हम लोग थोड़ा सा पीछे, और उसको किस नाम प्रूफ हो गए मैं तो अंतर्वर्षी। अच्छा, वन विभाग का जो फॉरेस्टर होता है उसको क्या करते थे? उसको आर्मी, वन प्रधान अधिकारी आदमी पता था। समाप्ता तो अभी भी चलता है, ऐसे भी चले जाओ, समाप्ता तो दिख जाएगा। राजकीय कोषाध्यक्ष, अभी में कोषाध्यक्ष बना है, तो कोषाध्यक्ष होता है सुबह तथा शनि धापा। सबका मुझे चेक करें, शनि धापा। एक मंत्री अध्यक्ष होना था, जिसको मंत्री परिषदाध्यक्ष कहा जाए। पंद्रह 16वां था युवराज, सॉरी 17वां था युवराज और 18वां था सेना। युवराज को हर एक प्रांत दिया जाता था। कौटिल्य 7 रहने कितने सिद्धांत हैं? 7 सिद्धांत है। सप्तांग सिद्धांत, राजा, राज्य, अमात्य, दुष्ट, बल, कोष और मित्र। मतलब राजा जो है हेड होगा, राज्य है वो जांच होगा, राजा क्या है? सर है, ठीक है। और राज्य वो जान है, ठीक है। और अमात्य है जो वो आंख रहेगा, नजर रखेगा। दुर्ग जो है वो बाँ है। बल जो है वो मस्तिष्क है, और वो पैसा लगता है, बोले निकलेंगे बिना नहीं करो। और तो हमेशा ये काम होता है, सलाह देता है सही से, जो अच्छा है मित्रवादी। तो जो आपकी चांदोसी करता है वो मित्र नहीं। तो ये था आपके साथ का 7 सिद्धांत, जिसको क्या फिर से बोले हैं
राज्य सर माथा हेड राज्य सॉरी राजा सर हेड राज्य जाम अमात्य आंख दुल बां बल मस्तिष्क कोष मुंह और मेरे बहुत सारे व्यक्ति बनाए जाते थे शुल्काध्यक्ष सुराध्यक्ष कहते गणिकाध्यक्ष सांख्यिकाध्यक्ष संस्कृताध्यक्ष सुधाध्यक्ष किस चीज का काम था सीधाध्यक्ष का पहले 5 था राज्य किसी हुआ का अध्यक्ष सीताकर अध्यक्ष हुआ लखनऊ बोर्ड अध्यक्ष सूत्राध्यक्ष विविधाध्यक्ष नवाध्यक्ष पत्राध्यक्ष सत्ताध्यक्ष बहुत सारे अध्यक्ष भी बनाए गए थे इसका क्लियर में आसानी से लेंगे गणिका वेश्याओं का निरीक्षण करना जो मुझे वैसे लोग नाचती थी उसका जांच करना कि अच्छा था नाचे कि नहीं उसको बोलता था गणिका अध्यक्ष काउंट कर कौन कौन नचनिया नाची किसका दुनिया में रूस आया है पहले तीसरा नहीं होगा कैसे क्या करते होंगे दरबार राज में इंस्टाग्राम वाला लक्षण थोड़ा पहले होगा चलिए मौर्य काल में चालू और देश को मंडल चक्र प्राण विषय मतलब जिला 800 ग्रामों का समूह स्थानीय होता था जिसको आप गांवों के समूह को ब्रोधमुख और 400 गांवों के समूह को खरवाटी और 200 ग्रामों के समूह को आप 800 मानिए 400 ब्रोधमुख और 200 खरवाटी और 100 ग्राम को ग्राम कितने ग्राम को ग्राम तो हमारे निर्भर है 5 उत्तराखंड अवंती कल दक्षिणा और क्रांति तो की राजधानी कहाँ थी कंपिला ऊपर हो गया जनमोहन उत्तराखंड की राजधानी थी तक्षशिला पार्टी की राजधानी जयनी कली तोसली कली तोसली दक्षिण तो भारत भैया आ गया स्वर्ण जिसको कलंक के नाम से बनाया जाता है और झांसी पाटलिपुत्र 5 हो गए मेगा क्वींस के साथ कितने अधिकारियों का मेगा क्वींस करता है इंडिया पर्सपेक्टिव मेगा के हिसाब से बहुत कितने अधिकारी हाँ 2 अधिकारी की बात करता है एक जिले के अधिकारी उसको बोलता है केवरो नोमोई और एक अर्बन कमिश्नर नगर होता है जिसको बोलते हैं अरिस्टोनोमोन एक जिले का अधिकारी और एक शहर का अधिकारी अरिस्टोनोमोन
तो मैदान में उस निगाह में दो अधिकारी मालिक मिलता है, एक जिले का और एक अर्बन अधिकारी यानी कि नगर। अशोक नियमों में आर्यभूत किसको कहा गया है? हाँ, बोलिए स्वाति। अशोक अशोक के अभिलेख में कहा गया है। नहीं, आर्य जो कुमार होते थे, मतलब राजकुमार, जो 5 राज्य में कुमार रहा है ना, कुमार सब आर्य क्या होगा। अर्थशास्त्र में अर्थशास्त्र है ना, है नहीं, अंग्रेजी उसको अर्थशास्त्र कहते हैं। क्योंकि आप इकोनॉमिक्स पर चाणक्य वाला है, मौर्य काल, उसको इंग्लिश हिंदी दोनों अर्थशास्त्री नाम है, चाणक्य का है, ठीक है। ये अर्थशास्त्र है। तो अर्थशास्त्र में युक्त नामक पारिभाषिक का उल्लेख मिलता है। तो ये कौन होता है? हाँ, जिला का नहीं, जिला युक्त का है? लेखाकार, लेखाकार के लिए युक्त शब्द का प्रयोग किया है। ऐसी सीटी थोड़ी होगा डेट में जाने। किया गया है। तो ये राजस्व अधिकारी था, लेकिन बाद में उसको न्यायिक अधिकारी किया गया। राजस्व अधिकारी के बाद में उसको न्यायिक अधिकारी किया गया। मंडल प्रधान अधिकारी को प्रादेशिक कर देते हैं, प्रादेशिक किया गया प्रधान अधिकारी पे। अच्छा, शासन को कितने भागों में बांटा है मेगास्थनीज? मेगास्थनीज के पुस्तक के अनुसार नगर शासन कितने भागों में होता है? 6, सही बात है। पहली समय दूसरी विदेशों की देखभाल के लिए, तीसरी जन्म रखने के लिए, चौथी व्यापार वाणिज्य के लिए, पांचवी निर्मित वस्तुओं का विक्रय करने के लिए, और छठी बिक्री कर करने के लिए। 6 समय क्या थी? सभी समिति में कितने मेंबर थे? 5। तो टोटल समिति में कितने? 3। अर्थशास्त्र का पुस्तक है, इस नगराध्यक्ष का उल्लेख मिलता है, यानी कि नगराध्यक्ष था। क्वेश्चन पूछते हैं, क्या भाषा थी मौर्य काल में? यस या नो? नहीं थी। दास था? हाँ, सही है। बहुत कोर्स हमारे के लिए ऐसे कोर्स होते हैं। बोलो, एक से अधिक शादी कर सकते थे, महिलाओं के लिए नहीं। बहुविवाह था, लेकिन सिर्फ पुरुषों के लिए था। विधवा विवाह ना करने। हाँ, लेकिन कठोर प्रतिबंधों नियमों के साथ विधवा भी दोबारा शादी कर सकती है, लेकिन कुछ नियम बनाए गए थे, उस नियम को फॉलो करने के बाद ही उसको परमिशन। विषय थी कि नहीं? हाँ, विषय। वहां का जो वर्ण है वो अनेक भागों में सबके ऊपर दार्शनिक को रखा गया है, फिर कृषक को रखा गया, फिर पशुपालक को, फिर कारीगर को, फिर योद्धा को, फिर निरीक्षक को, फिर मंत्री को। 7 भागों में वहां पे मैं आने के साथ सबसे ऊपर दार्शनिक और सबसे नीचे मंत्री। चाणक्य को सबसे ज्यादा मिलता था ना, तो देखता ही है चाणक्य को दार्शनिक माना जाता है। प्रधानमंत्री तो थे ही, लेकिन वो सलाहकार थे मौर्य चंद्रगुप्त मौर्य के। तीन थे और तीनों का मैंने नाम बताया।
जमीन जमीन के दो प्रकार थे, नदी मातृक और देव मातृक। नदी के दो प्रकार थे, कौन कौन सा? तो सॉरी, जमीन के दो प्रकार थे, जमीन के दो प्रकार थे। एक था नदी मातृक और एक था देव मातृक। सही है, हमारे काले सिक्का कौन का है? नदी का सही जवाब। महामात सर किसे कहते थे? महामात सर नागिला मातेश्वर सांप सर। किसे कहते थे? तो जो चलता स्पाइक होता था उसको महामात सर कहा जाता था। कहीं डांस करना शुरू कर देता था। वो कितना था लाइन पूरा 1 सेकंड अगले समाहारा वाले थे आप रहना है सिंचाई उद्यान भाग और फल फूल फ्रूट्स ऑफ फ्लावर देखिए उसका समझा क्या क्या कर रहे थे एक फूल और फ्लावर के टेस्ट लगता था तो क्या करते थे फुल कलर फ्लावर में हाँ फूल फूल फ्लावर फ्रूट और फल जो टेस्ट लगता तो क्या करते थे सेतु इसको ऐसे जब जोड़ के देखो कि फ्लावर फूल ऐसे ही सेतु का ऐसे जवाब तो मौर्य खत्म हो गया और जो एमसीक्यू था वो आपको भेजा जा चुका है ऑलरेडी। नहीं हाँ जी